जय हिंद दोस्तों। रेलवे स्टडी अड्डा पर मैं भवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें 30 प्रश्न हम लोग किए थे। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों 30 प्रश्न हम लोग किए थे। कितने प्रश्न किए थे दोस्तों? तो फर्स्ट पार्ट में 30 प्रश्न हम लोग किए थे। ठीक है, 30 प्रश्न किए थे। अब अगले पार्ट में 30 प्लस प्रश्न करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लाइक किया, शेयर किया और काफ़ी कमेंट किए कि आज सर आप दूसरा वीडियो बनाएं, इसीलिए आज हमने सेकेंड वीडियो पर बात की है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, टाइम को व्यर्थ ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि आप हमारी सारी मेहनत जो आपके लिए होती है आप तक पहुंच सके और आप जैसे सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 30वां नंबर प्रश्न तक किए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। संपूर्ण भारत का कितने क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है? तो 44% क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है। 29वां नंबर प्रश्न था कि संपूर्ण भारत के कितने परसेंट पर पर्वत और पहाड़ का विस्तार है? तो 28.8% पर। ठीक है दोस्तों। 31वां नंबर प्रश्न जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में समुद्री तटरेखा वाले कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से समुद्री रेखा वाले राज्य हैं। 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्य जो हो जाएंगे दोस्तों, पश्चिम में 5 राज्य हो जाएंगे और पूरब में 4 राज्य हो जाएंगे दोस्तों। तो कुल तटरेखा वाले राज्य भारत के कितने हैं? तो 9 राज्य हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है क्या? तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 32वां नंबर प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की। किस राज्य की? तो गुजरात की। गुजरात के बाद पूछे तो गुजरात के बाद क्या किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। सेकेंड पर किसकी हो जाएगी दोस्तों? आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। थर्ड की बात करें तो किसकी हो जाएगी? थर्ड की बात करें तो तमिलनाडु की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों? थर्ड की बात करें तो तमिलनाडु की। पहली हो जाएगी गुजरात, ये फर्स्ट है दोस्तों। ठीक है, ये कौन सी है दोस्तों? तो ये फर्स्ट है। फर्स्ट किसकी हो जाएगी? तो ये फर्स्ट हो जाएगी, गुजरात की हो जाएगी। फर्स्ट किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो फर्स्ट गुजरात की हो जाएगी। सेकंड किसकी हो जाएगी? तो सेकंड आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। थर्ड किसकी हो जाएगी? थर्ड तमिलनाडु की हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 33वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, यह है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या था दोस्तों? ट्रिक था गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर क्या था दोस्तों? ट्रिक क्या था? गमछा झार मित्र पर। ट्रिक क्या था दोस्तों? तो ट्रिक था गमछा झार मित्र पर। क्या था? गमछा झार मित्र पर। पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, ठीक है। मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 34वां नंबर, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान? तो इंदिरा पॉइंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 35वां नंबर प्रश्न। 35वां नंबर प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर। कहाँ स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप पर। 36वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी गोवा। सबसे लंबा कौन सा था दोस्तों? तो गुजरात की था। सबसे लंबा गुजरात का था। उसके बाद सेकेंड स्थान पर किसका था? सेकेंड स्थान पर किसका? आंध्र प्रदेश का। थर्ड पर था तमिलनाडु का। लेकिन सबसे छोटा पूछे तो ये गोवा का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा का हो जाएगा। चलते हैं 37वां नंबर प्रश्न की ओर। भारत की स्थल सीमा की किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सटती है? तो बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर जो सीमा सटती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के कौन से भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन है। क्या है दोस्तों? प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट
किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 40वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोकण तट तो गोवा से दमन तक, गोवा से दमन तक, गोवा से दमन तक कोकण तट है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित द्वीप है। कुल लक्षद्वीप में पूछे तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है दोस्तों? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 42वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वां नंबर प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मूर द्वीप बंगाल के खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ है दोस्तों? बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप की भारत में न्यू मूर पूर्वासा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में दक्षिणी तलपट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम है दोस्तों। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है? रामेश्वरम। पाक जल डमरू मध्य हम लोग कल ही चर्चा किए थे कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य भी स्थित है दोस्तों। मलक्का सागर भी श्रीलंका और भारत के बीच है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और वीडियो बना सकें दोस्तों। रेलवे स्टडी अड्डा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं 44वां नंबर प्रश्न। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? जैसा कि हमने बताया था, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं दोस्तों? तो 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है दोस्तों? 36 द्वीप हैं। चलते हैं 45वां नंबर प्रश्न की ओर। 45वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का निवास है? तो मानव का निवास में कुल कितने हैं? 10 द्वीप पर मानव का निवास है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 46 नंबर प्रश्न, भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को भारत का सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बर्फ़ से ढका हुआ रहता है दोस्तों, इसीलिए इसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। 47वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार क्षेत्र में क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन, जिसे चीन ने अधिकार करके रखा है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। 49वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वां नंबर प्रश्न है, भारत के देशांतर स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वां नंबर प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलते हैं 51वां नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप का भारत के साथ विवाद है? न्यू मूर द्वीप के साथ भारत का किसके साथ विवाद है? बांग्लादेश के साथ है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वां नंबर प्रश्न है, क्या भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। इधर ही आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। 54 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा नगर के उपनाम से किसे जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेपा नगर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला और अंतिम प्रश्न 55 नंबर प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो कि पोर्ट ब्लेयर कहलाती है किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। पहला क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये किस प्रकार का द्वीप है दोस्तों? इस पर कितने द्वीप हैं दोस्तों, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट हम लाएंगे। ये जो ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है दोस्तों, कुल 1000 क्वेश्चन का सेशन चल रहा है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके दोस्तों। आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे चैनल रेलवे स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल रेलवे स्टडी अड्डा को ज्वाइन करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।